बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। द ऑर्किड स्कूल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश का एक बहुत ही सनसनीखेज मैच जो है वो इस वक्त चल रहा है। 4 बॉलों पे बांग्लादेश को 13 रन बनाने की ज़रूरत है। अभी एक छक्का लगा है और अब देखना ये होगा कि क्या बांग्लादेश जो है आज का ये मैच जीतने में कामयाब होता है, इसलिए कि ना सिर्फ इससे बांग्लादेश के अपने सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस बढ़ सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो बड़े रोशन हो सकते हैं अगर ये बांग्लादेश ये मैच जीत जाता है। इंडिया से 4 बॉलें बाकी हैं, 13 रन्स जो हैं वो दरकार हैं बांग्लादेश को। साथ साथ आपको बताते चले हमारे साथ स्टूडियोज में मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ जावेद खलील साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहना चाहेंगे आपको। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ वेटरन क्रिकेट के सेक्रेटरी भी हैं और इससे पहले यानी खेलते भी रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि बैरून मुल्क दौरों पर भी जाते हैं, कमेंट्री भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं सर। तो सर, ये जो मैच अभी इंडिया बांग्लादेश का जारी है, बड़ा ही कांटे का मुकाबला जो है वो इस वक्त चल रहा है। अब देखना यह है कि बांग्लादेश की टीम क्या इस मैच में फतह हासिल कर सकती है या नहीं, क्योंकि अब एक बॉल और हो गई है, 3 बॉलें रहती हैं, लेकिन रन्स अभी भी 13 दरकार हैं। तो अब बल्कि 2 पे 11 रन्स जो हैं वो चाहिए। तो अब देखना ही होगा कि क्या 2 छक्के लग पाते हैं या नहीं। क्या कहते हैं आमिर सरफराज साहब? बांग्लादेश क्योंकि डकवर्थ लुइस मेथड भी अप्लाई किया गया मैच पे, 151 रन्स का टारगेट दिया गया जो कि पहले 185 रन्स का था, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की दुआएं शायद बांग्लादेश के साथ चल रही थी कि किसी तरह से वो इंडिया को हरा दें। एक तो ये तसल्ली होगी कि इंडिया हारा, और दूसरी बात यह है कि जी बांग्लादेश अगर जीतता है तो पाकिस्तान की कुछ होप्स अलाइव होती हैं या हम इस टूर्नामेंट के अंदर स्टे करते हैं। लेकिन अगर इंडिया जीत जाएगा तो फिर पाकिस्तान के सारे चांसेस जो अगर मगर वाले हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। और जहाँ तक आपने वो बात की कि 2 गेंदों पे तकरीबन 11 रन चाहिए, तो वो स्टैटिस्टिकली पॉसिबल तो है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या बांग्लादेश की टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन भारत नसीम शाह खेल होते तो शायद बन जाते। तो इस तरह तो आफरीदी ने भी मारे। हाँ, यानी ये थोड़ा सा अब 7 यदि इसमें अब 7 रन चाहिए 1 बॉल पे, इसका मतलब एक चौका और लग गया है। हाँ, एक चौका और लग गया बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर कोई नो बॉल हो गई या कोई वाइड हो गई तो उसका कोई रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। रिजल्ट कुछ, लेकिन वो सवाल ये बॉलर फिर पाकिस्तानी होनी चाहिए। ये तो अगली साइड से अगर पाकिस्तान की टीम खेल रही होती तो लास्ट ओवर में मेरे ख्याल में 20 रन बनने कोई मुश्किल बात नहीं। आप ये देखें कि ये भी तकरीबन 16 तो बना ही चुके हैं इस वक्त। सॉरी 13 रन बना चुके हैं जी। और अब इनको जो है वो क्या कहते हैं, एक छक्के की दूरी पे थे, लेकिन बॉलर्स जो हैं वो वाले नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान ने बॉलिंग की थी। क्या कहते हैं जावेद खलील साहब, यही कंडीशन पाकिस्तान के साथ होती तो क्या पाकिस्तान बना लेते रन से? देखिए, मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने ऐसा किया भी है और आखिरी 2 गेंदों पे 10 रन 12 रन दरकार थे, वो बनाए भी हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होता कि अगर ये 6 रन बनते और ये मैच चला जाता सुपर ओवर पे, अगर मैच बराबर हो जाता सुपर ओवर पे जाता, वहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता, क्योंकि जितनी मेहनत की बांग्लादेश ने इस मैच को जीतने के लिए वो काबिल-ए-दीद थी। अपने से बहुत बड़ी टीम के आगे वो खेल रहे हैं, और जिस तरह से बांग्लादेश ने अपने आप को प्रूफ किया 2009 के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में जब से वो आई है, जिस तरह कभी अगर आप देखें तो श्रीलंका की टीम भी इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी थी, अब आज बांग्लादेश जो है वो बढ़ गई है। और हमारा जो एक मैच होना था इसमें वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से, वो बारिश की नज़र हो गया। तो जिस तरह से लोग कह रहे थे भाई दुआएं करें, तो पता नहीं शायद ये भी दुआ की गई कि बारिश हो जाए, क्योंकि हमें बाज़ औक़ात अफगानिस्तान से भी जीतना मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, अगर अब क्या पोजीशन है ये मुझे नहीं मालूम कि मैच जीत लिया इंडिया ने जीत लिया, भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया। अब पाकिस्तान के चांसेस जो है वो मेरे ख्याल में ना होने के बराबर चांसेस, बस यही अफसोस यही है कि 1 रन ही भारत जो है 6 रन से यानी बांग्लादेश की टीम हार गई है। और अफसोस की बात है इसलिए कि अब लगता ही है कि भारत के चांसेस यानी अब पाकिस्तान के चांसेस जो है वो खत्म हो गए हैं, बस ना होने के बराबर है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट में बारिश ने बड़ा असरअंदाज किया है इस पूरे टूर्नामेंट को, मैं कहता हूँ कि ख़राब करने में।
खराब करने में अपना खराब किरदार करने अदा में, किया। बारिश ने जो है हर टीम जो है वो अपने सामने वाले के अलावा बारिश से भी खेल रही थी, और उसके अलावा पाकिस्तान की टीम तो उनके लिए तो फिर एम्पायरों से भी खेलना पड़ता था, तो बड़ा इसी मौके पे मुश्किल अगर यही सूरत हाल इंडिया की हो जाती कि वो बाद में बैटिंग कर रहे होते और डीएल मेथड लगता तो शायद फिर कुछ मुश्किलात बढ़ती इंडिया के लिए और मुश्किल होता, इसलिए कि बाद में बैटिंग करने वाले के लिए अगर डकवर्थ लुइस मेथड लगे तो उसमें क्या कहते हैं आमिर सरफराज बहुत साहब? ज्यादा जी बिल्कुल, क्या आपकी वजह है, क्यों? देखिए एक इंटरनेशनल क्रिकेट है, सब कुछ है, लेकिन ये जो मेथड बना दिया गया है, जो अडॉप्ट कर लिया गया है, इससे हमेशा बाद में बैटिंग करने वाली टीम मेजॉरिटी मैचेस में हारती है, क्यों? देखिए, अगर आप उसको गौर से उस मेथड को देखें तो स्टिल इस वक्त भी वो जिस फॉर्म के अंदर मौजूद है वो शायद बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा स्टडी करके बनाया गया है। और अगर मतलब ये बड़ा एक सब्जेक्टिव सी बात हो जाती है कि आप के पास क्या पैरामीटर हो, क्या क्राइटेरिया हो कि जिसको अप्लाई करके आप ये सारी चीज़ें लेके चलते हैं। लेकिन मैं अभी भी सपोर्ट करूंगा डकवर्थ और लुइस दोनों को कि जिन्होंने ये बड़ी मेहनत से सिस्टम बनाया है, क्योंकि इसका फायदा अल्टीमेटली जो सेकंड बैटिंग कर रही होती है उसको नहीं होता। सर और बैटिंग वो करने वाली टीम को फायदा नहीं होता, नहीं बॉलिंग होता। करने वाली टीम को फायदा होता होता मुझे लगता है कि वो बनाए उन्होंने इसलिए था कि बॉलिंग करने वाली टीम जो है ना, पहले बैटिंग करने वाली टीम फायदे में आ जाए। उसमें शायद कुछ ये है कि एक अच्छा ओवर एक बुरा ओवर निकाल के फिर विकेटें जो है उनको भी देख के चलना होता है, तो इतनी कॉम्प्लेक्स उसकी कैलकुलेशन है कि जिसकी वजह से मतलब कर लेते हैं उसकी कैलकुलेशन सर, या नहीं कर पाते? एक आम आदमी आसानी से कर सकता है? नहीं, इसके कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, वेबसाइट्स के ऊपर भी मौजूद हैं, और आप वैसे भी जो मुतल्लिका लोग होते हैं वो उन कैलकुलेशन को सामने रखते हैं। लेकिन आसान ये है कि वो वेबसाइट पे जाके आप उसको कैलकुलेट कर लेते हैं और उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कैलकुलेट करना। हाँ है, ट्रांसपेरेंसी। एक बात नहीं समझ में नहीं आती ना कि एक जगह यानी 19 बॉलें हों, फिर उसके बाद 13 बॉलें रह जाएं, उसके बाद फिर एक बॉल रह जाए, रन्स वहीं खड़े रहें। वो मेथड चेंज कर दिया है। आप गालिबन रेफर कर रहे हैं इस वक्त जो 92 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था। उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया था, रियलाइज करने के बाद कि ये हमसे कुछ कैलकुलेशन में थोड़ा और उसको देखना पड़ेगा। तो वो अब वो फार्मूला चेंज हो गया था, लेकिन अभी भी वही है डकवर्थ लुइस। वो असल में दो स्टैटिस्टिशियंस कह लीजिए या जो वो हैं वो उनके नाम है ना, वो तो उनके नामों पे डीएल डकवर्थ और लुइस जो है उन्होंने मिलके इसको किया है, तो इस वजह से वो डीएल मेथड कहलाता है। इस वजह से डीएल मेथड कहलाता है, नामों की वजह से। ठीक है। यानी नाज़रीन एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि डकवर्थ लुइस मेथड जो कि बाकायदा स्टैटिस्टिक्स के बाद निकाला गया कि किस तरीके से टीम को बताया जाएगा कि अगर कोई टीम बारिश की वजह से दूसरी बैटिंग कर रही है और ओवर्स कम हो जाते हैं तो उस सूरत में रन्स कितने कम होंगे ये देखना पड़ेगा। यानी ये बड़ी अजीब सी बात है कि अब भी इस मेथड को बेहतर करने के बाद भी मेजॉरिटी टीम्स जो बाद में बैटिंग कर रही होती हैं, जिन पे डकवर्थ लुइस मेथड अप्लाई किया जाता है बॉलों के कम होने के बाद, वो ज़्यादातर हारती हैं। अभी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सैयद मुनीर कादरी साहब ने, हम उन्हें खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनीर कादरी साहब, खुश आमदीद कहते हैं सर। सर क्या कहते हैं, इंडिया की टीम ये मैच जीत गई और बांग्लादेश को शिकस्त हो गई, और बांग्लादेश की शिकस्त के साथ साथ पाकिस्तान को भी शिकस्त हो गई, इसलिए कि अब बहुत मेरे ख्याल में अब चांसेस नहीं बचे पाकिस्तान के आगे जाने के। ये तो जब से हम सेकंड में हारे उस वक्त से ये कंफर्म था कि अगर और मगर में ही हमारी टीम सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगी। तो अब जितने जितने मैचेस होते जा रहे हैं बारिश की वजह से, मेथड की वजह से, डीएसएल मेथड जो आप कह रहे हैं, तो यूँ समझिए कि अगर और मगर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। पहले मगर ख़त्म हुआ, अब अगर ख़त्म हो जाएगा अगले मैच में। तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था इसी फोरम में और इसी चैनल पे कि हम इस पोजीशन पे क्यों आते हैं कि अगर और मगर में खेलें। क्या पाकिस्तान की क्रिकेट या पाकिस्तान का खेल अब इस काबिल हो गया है कि हम छोटी टीमों की तरह या छोटे मुल्कों की तरह खेलें? हमारा मुल्क इतने करोड़ों आबादी की तादाद में है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में एक तरह से जो है व्यूअर्स हैं और स्पेक्टेटर्स हैं जो इतना दिल से मतलब इस खेल को पसंद करते हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जो अपने मुखालिफ मुल्क के ख़िलाफ़ भी कोशिश करता है कि उसमें इंजॉय करे और उनको इज़्ज़त दे, एहतराम दे। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है वो पाकिस्तान के अपने अमाल हैं, पाकिस्तान टीम की अपनी कारकर्दगी है, पाकिस्तान की मैनेजमेंट की जो है लूप्स है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ना बारिश को ज़्यादा हम दे सकते हैं, मौजूद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, और ना दूसरी टीमों को, इसलिए कि किसी ने नहीं कहा कि आप इस तरह खेलें या अपनी पोजीशन को जो आपको अल्लाह ने और एक क्रिकेट के चाहने वालों ने मुकाम दिया उस मुकाम को छोड़ दिया। ठीक है। आमिर सरफराज साहब क्या कहते हैं सर, अब पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी होगी? क्या आप लेकिन सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो मुनीर भाई ने बात कही है ना कि ये कोई
यानी इनके अमालों का नतीजा तकरीबन जो आपने एक्सक्यूज कोई अब हमारे पास है नहीं। हमें जो टीम की फॉर्मेशन है, जो मेंटालिटी इस वक्त इस टीम को बना रही है और चला रही है, उनको थोड़ा सा इसके ऊपर बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा। और आप 2 मैच बहुत क्लोज आ रहे हैं जो तकरीबन जीते हुए थे। एक मैच में आपको 4 बॉलों पे 4 रन चाहिए थे जो नवाज आउट हो गया और आप फिनिश नहीं कर सके, और एक मैच में 3 ओवर में 48 रन आपने बनवा दिए। तो ये दोनों मैच ऐसे थे कि जो हमें पाकिस्तान को जीतने चाहिए थे, लेकिन चूंकि नियतों का फतूर इस वक्त चल रहा है और कुछ इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं कि जिसके अंदर नेपोटिज्म बहुत ज्यादा वाजे है, तो शायद ये मतलब बहुत ज्यादा लोग चूंकि खुश नहीं थे। और जो 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 इस वक्त रिजवान का और जो उनका जो एक वो बाबर का जो एक सिलसिला चल रहा है कि टीम हारे या जीते उन्होंने ओपन करना है, उन्होंने सर्किल को बर्बाद करना है, और उसके बाद जब पावर प्ले जाया हो जाता है तो उसको लेके चलते हैं। तो ये हो सकता है कि ये उसका नतीजा हो। बाकी मैचेस आप तकरीबन जीतने की पोजीशन में थे। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है बड़े अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, लेवल 2 कोच हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अभी हाल ही में उन्होंने अवार्ड भी विन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फैजान बाकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं फैजान बाकर साहब? ठीक ठाक डॉक्टर साहब, आप बताइए। सर आप इतने खुश हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप इंडिया की जीतने पे और बांग्लादेश के हारने पे मेरी दुआएं कबूल हो रही है, मैं उस पर खुश हो रहा हूँ। और ये मुनीर कादरी साहब ने आज जो डबलिंग स्टेटमेंट देकर अपने आप को डबल दिखाया है, बताया कि केसीसी भी डबलिंग और ये मुनीर कादरी साहब भी डबलिंग। जब मैं बुराई कर रहा था तो नहीं हमारा है, ये ऑर्चर्ड है। लेकिन आपने ये कहा था कि बांग्लादेश नहीं, कल के स्टेटमेंट में आ रहा हूँ, पहले दिन मुनीर साहब की तरफ आ जाओ। कल ये हमारा था, परसों इनका तुम्हारा था, हमारा जुमेरा था, और आज ये खुद एक आपका स्टेटमेंट ठीक हुआ है, एक स्टेटमेंट आपका ठीक हुआ है, वो है नीदरलैंड्स की टीम जो है ना वो मैच जीत गई। देखिए मेरी तो चीजें 90% ठीक होती है, इन लोगों की ठीक नहीं होती, ठीक ही होते हैं इनके। अब ठीक है, इन्होंने बदल दिया आज मुनीर कादरी साहब ने। तो कल देखिए परसों में वो तनकीद कर रहा था। पहले से मैं ये जवाब ले लूं कि इन्होंने कहा था बांग्लादेश की टीम जीतेगी। जी जी जी, मैंने कहा मतलब रात को जो डील हुई आईपीएल वाली, इसका मतलब आपके जो प्रेडिक्शन है वो 50% पे आ गई। नहीं नहीं 50 नहीं, आपने अगर वो दो प्रेडिक्शंस थी, देखी थी। देखिए 2 प्रेडिक्शंस थी कल की, सब सी ग्रेड में पास जो कि नहीं 50%। बात ये कि मैं सी और ग्रेड, मैं तो देखिए ये जितने भी पाकिस्तान में सिस्टम लोग लगते हैं वो मेरी पर्दी से लगते हैं, तो मैं तो सिस्टम बना किंग मेकर हूँ। मैं किंग हुई नहीं, बादशाह ही नहीं हूँ, मैं किंग बनाता हूँ। तो बहरहाल बात ये कि कल रात को ही डील आईपीएल की बांग्लादेशी प्लेयर में, तो सबसे महंगा बिकेगा 7 करोड़ में खिलाड़ी, तो इसलिए उन्होंने मैच उधर दे दिया। मगर यहाँ हमारे देखिए नाकिदीन फैजान बागर शम्मा लेके चलते ओवर में छक्का लगाया सर, और लास्ट बॉल में 7 रन चाहिए थे। मैच देखा नहीं है सर, आपने देखा नहीं है? नहीं मैच मैं बता रहा हूँ, देखिए लास्ट ओवर में 20 रन चाहिए थे, पूरी कोशिश की गई है, एक चौका लगा जिसमें 11 रन कोशिश आपको लगेगी ना, कोशिश मैच को ऐसा करीब तो करना था ना, ताकि शायकी ने क्रिकेट को शक ना हो ना। देखिए कितने शक कराई, बारिश करवाई गई है, रियल हुई है। आगे से मैं भी यही बात किया करूंगा, एक यहाँ पे प्रेडिक्शन करके जाऊंगा और उसके बाद अगर वो खराब हो जाएगी तो कह दूंगा जी डील हो गई है। तो मुझे पता है बारिश जो हुई, बारिश कराई गई है, बारिश खुद हुई। मुनीर भाई सही है ना? देखिए ट्रेडिशन जो है ना, जो हमारा ट्रेंड बन गया है, उस ट्रेंड को मेरे ख्याल में अब इसको हम रेसलिंग की तरफ ले गए। क्रिकेट एक प्योर गेम था जिसको हमारे शायकीन नाकदीन और हम सब जितने जो यहाँ बैठते हैं, ये फैजान बाकर जैसे लोग भी कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो मैं जो कहना चाह रहा था वो चीज मैं कर दूं कि मैंने शुरू से लेके और कल तक, कल गुजर गई, मैंने अर्ज ये किया था इस चैनल पे भी और बाहर भी कि आप अभी ज्यादा अपनी टीम पे क्रिटिसिज्म नहीं करें, क्रिटिसाइज नहीं करें, और एक टीम चल रही है उसको चलने दें, क्योंकि चलने दें, खराब चीज चलने दें। मतलब आप तमाशा देखिए। मुनीर भाई को बोले, पहले मुनीर भाई को बोले, एक मिनट मुनीर भाई को बोले, एंड ऑफ गेम हो गया है। तो अब हम आज से वो स्टार्ट करेंगे जिससे चेक एंड बैलेंस का माहौल पैदा हो। और मैं तो एक पहले तलाक लेकिन ये टीम टूट नहीं चाहिए। आप तमाम लोगों से बातचीत, एक जुमला सिर्फ मैं कहना चाहूंगा, देखें हमें अपनी कामयाबियों के अंदर से खामियां निकालनी चाहिए, तलाश करनी चाहिए। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि हारेंगे और खराब होगी तो हम क्रिटिसाइज करेंगे। यही बात तो पहले मैं यहाँ ठीक है चलिए आप लोगों से मजीद जीत रहा तब भी। जावेद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जावेद भाई। जैसे मुनीर भाई ने कहा था कि पाकिस्तान की टीम के लिए अगर मगर के चांस अब खत्म हो गए, पहले मगर खत्म हो गया, अब अगर खत्म हो गया, तो पाकिस्तान तो खुद अगर मगर पे चल रहा है। चले खैर, चले ठीक है बॉस, आप तमाम लोगों से बातचीत होगी नाज़रीन, लेकिन एक वक्फे के बाद मजीद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारे खुद प्रोग्राम द ऑर्किड स्कूल। ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रेड्स, ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दी ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रेड्स, ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन सिलसिला है सवाल है वर्ल्ड कप का, हम मौजूद हैं दी ऑर्किड स्कूल गुलशन इकबाल कैंपस में।
बड़े ज़बरदस्त स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। इससे पहले कि अपने इस सेगमेंट का आगाज़ करें, आइए अपने स्टूडेंट्स का तारुफ आपसे कराते हैं। जी, अपना तारुफ कराइएगा। My name is Sarfraz Ahmed Kashan. I study in class 8 and I'm 14 years old. ओके, थैंक यू। जी, अपना तारुफ कराइएगा। My name is Mir Zimran. I also study in grade 8 and my age is 13 years old. माशाल्लाह। मीर ज़िमरान। And now we move on to the third participant. जी, My name is Ayan Atif. I also study in grade 8 and I am 13 years old. 13 years old. ओके, अयान आतिफ हमारे साथ हैं। इससे पहले कि अपने इस मुकाबले का आगाज़ करें, आपको इसके जो क़वाइद व ज़वाबित हैं वो आपको बताते चलें। फर्स्ट राउंड में किए जाएंगे 3 सवालात, आपको चॉइसेस दी जाएंगी। सेकंड राउंड में भी 3 सवालात किए जाएंगे लेकिन चॉइसेस नहीं दी जाएगी। ओके, थर्ड राउंड में आपसे 2 सवालात किए जाएंगे, चॉइसेस भी दे सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ। ओके जी, आपसे हम सबसे पहले सरफराज आपसे मुकाबले का आगाज़ करेंगे, ठीक है। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ युवराज सिंह hit 6 sixes in an over in ICC T20 World Cup 2007. Who was the bowler? Andrew Flintoff, James Anderson or Stuart Broad? James Anderson. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Stuart Broad. My second question to you is, which bowler has taken the most number of wickets in an innings in ICC T20 World Cup? It's Lasith Malinga, Omar Gul, Rangana Herat or Ajanta Mendes? Rasin Malinga. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Ajanta Mendes. The third and last question to you is, who has the record of the most runs in a single ICC T20 T20 World Cup? Tilakaratne Dilshan, Virat Kohli, Marlon Samuels or Matthew Hayden? Virat Kohli. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is yes, the answer is correct. Okay, Virat Kohli. He has scored 319 runs. So you are right, you have got 10 points. And now I move on to the second participant. Are you ready? Yes. Moiz Zimran. Yes. Okay. My first question to you is, which team did India beat in the final when they won the first ICC T20 World Cup in 2007? Pakistan, Australia, Sri Lanka or England? Pakistan. Pakistan is the right answer. You've got 10 points. My second question to you is, who has scored the fastest century in ICC World Cup T20? Shahid Afridi, Shane Watson or Chris Gayle? Chris Gayle. Chris Gayle is the right answer. You've got 10 more points and now you're on 30 points. My third and the last question to you is, in 2007, India won the first ICC T20 World Cup. Which was the only team that India lost in this tournament? Australia, Pakistan, England or New Zealand? New Zealand. New Zealand is the correct answer. You've got 30 points in this round. And now we move on to Ayan Atif. Ayan, are you ready? My first question to you is, in which Indian city the final match of ICC T20 World Cup 2016 was played? Mumbai, New Delhi or Kolkata? New Delhi. New Delhi is the right answer. You've got 10 points. My second question to you is, who is the only player in the world to win the Man of the Match tournament award in the ICC T20 World Cup twice? Chris Gayle, Virat Kohli or Lasith Malinga? Virat Kohli. Virat Kohli is the correct answer, and now it's the third time he has won the Man of the Match. And now my third and the last question to you is, which team has the record of the highest run chase in the World Cup T20? England, Australia, South Africa or New Zealand? England. England is the right answer. And you've got 30 points in this round. And with this, we come to an end of the first round of the Sawal World Cup. Now we move on to the second round. And we move on to Sarfaraz Ahmed. Sarfaraz, are you ready? My first question to you is, how many matches were played in the ICC T20 World Cup 2021? I won't give you the choices. How many total matches were played? 45. 45 is the correct answer. You've got 10 points. Your total points are 20. My second question to you is, who won the the ICC T20 World Cup in 2016? Can you repeat the question? Who won the ICC T20 World Cup in 2016? 2016. Pakistan. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is West Indies. And my third and the last question to you is, in which year did England won the World T20 World Cup? 2009. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 2010. We move on to Moiz Imran. Are you ready? Yes. My first question to you is, who was the final batsman dismissed in the classic final of World Cup T20 2007 played between India and Pakistan?
Who Can was you the repeat the last question? batsman? Last? Who was the last batsman to be dismissed in the classic final of the World Cup T20 2007? I don't know. It was a Pakistani batsman. It's a Pakistani batsman. Fakhar Zaman. I'm sorry, your answer is wrong. The correct answer is Misbah-ul Haq. My second question to you is, which West Indian famous hit 4 straight sixes in a row to win the final of the World Cup T20 2016, prompting Ian Bishop to scream, remember the name? I don't know. He hit 4 sixes in a row. I'm sorry you couldn't answer. The correct answer is Carlos Brathwaite. And my third and the last question to you is, India won a memorable match in ICC World T20 2016 against Bangladesh just by 1 run. How many runs did Bangladesh need to score in the last 3 balls? Last 3 balls. I'm sorry you couldn't answer. The correct answer is 2 runs. So with this, you have got 30 points and you couldn't score any point in this round. So with this, we move on to Ayan Atif. Ayan, are you ready? Yes. My first question to you is, which wicketkeeper has the record of the most number of dismissals in ICC T20 World Cup matches? The wicketkeeper who has got most number of wickets or dismissals behind the wicket. MS Dhoni. Dhoni is the right answer. You've got 10 points. My second question to you is, who has taken the most catches as a fielder in the ICC T20 World Cup? I don't exactly know the right Okay, it's AB de Villiers. You couldn't answer. And now my third and last question to you is, who has the record of the most catches, of the most matches as umpire in T20 World Cup? He's a Pakistani umpire. Most matches in T20 World Cup. I'm sorry you couldn't answer. The correct answer is Aleem Dar. So you've got 40 points. And now, viewers, we move on to the last segment of the Sawal World Cup ka. I move on to Sarfraz Ahmed. I'm going to ask you 2 questions each. Are you ready? My first question to you is, Sarfraz, which player has played the most number of matches in T20 World Cup? He's a Sri Lankan player. Sri Lankan player. I don't know. I'm sorry you couldn't answer. The correct answer is Tilakaratne Dilshan. And my second question to you is, in which year did Sri Lanka win the ICC T20 World Cup? 2016. And I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 2014. So you've got 20 points in this round also. And now we move on to Moiz Imran. Are you ready? Yes. I'm going to ask you 2 questions. My first question to you is, between which teams the first match of ICC T20 2021 World Cup was held? The first Match of the T20 World Cup in 2021. I don't remember. I'm sorry, you couldn't answer. The correct answer is Oman versus Papua New Guinea. My second and last question to you is, against which team did India play its first match in the ICC World Cup 2021? West Indies? I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Pakistan. Pakistan. And now we move on to Ayan Atif. Are you ready? You are on 40 points already. So you have almost won this segment. But again, 2 questions. According to ICC World T20 ranking, who was the best T20 cricket team in the world in 2021? New Zealand. New Zealand is the correct answer. You have got 50 points. My second and the last question to you is, ICC T20 World Cup was shifted to UAE Amman from India. Which cricket board held the rights to organize this tournament at that moment? BCCI. BCCI is the correct answer. And viewers, with this we come to an end of this Sawal Hai World Cup ka. And we have got Sarfaraz with 20 points on number 3. We have got Moiz Imran with 30 points on number 2 on the second position. And today's winner of Sawal Hai World Cup ka is Ayan Atif. Many congratulations to you. You really have got wonderful knowledge of about this T20 World Cup. Viewers, with this we come to an end of this segment. नाज़रीन यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑक्सफोर्ड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे. इट्स ऑल अबाउट मी. जी नाज़रीन, वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. द ऑक्सफोर्ड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे. इट्स ऑल अबाउट मी.
इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जावेद खलील साहब, इसके अलावा सैयद मुनीर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फैज़ान बाकर। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है फ़ोन लाइन पे ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाले ने, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया जी जुनैद भाई, बुरी खबर ये है कि भारत जो है उसने मैच जीत लिया बांग्लादेश के खिलाफ और डकवर्थ लुइस मेथड के बाद जो टारगेट था 185 का उसे कम करके 151 रन कर दिया गया था। ओवर्स भी 4 ओवर्स घटा दिए गए थे, 16 ओवर्स में 151 रन बनाने थे और जो आखिरी यानी जो 2 ओवर्स थे मैच के उसमें 30 रन चाहिए थे। फिर लास्ट ओवर जो था उसके अंदर कोशिश यही की जा रही थी, 20 रन चाहिए थे जिसमें से काफ़ी रन बनाए भी गए, छक्का भी लगा, साथ साथ चौका भी लगा, लेकिन फिर भी बांग्लादेश की टीम जो है ये मैच हार गई। और इस मैच की बांग्लादेश को तो हारने का नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं कल जिस तरीके से कह रहा था कि हमें एक्चुअली जो है ना ये इफ एंड बट से जो ना बाहर निकलना जाना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि जी फलाना फलाना से जीतेगा, फलाना फलाना से जीतेगा तो हम जो ना वो आएंगे या क्वालिफाई करेंगे। तो बेटर तो बेसिकली यही है कि अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर क्वालिफाई करनी चाहिए। और मेरा कहना यह है कि भाई अभी आप इस साल आप हार गए तो लेट्स प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट जो ना वो वर्ल्ड कप। और अभी से अगर हम तैयारी नहीं करेंगे और अभी से हम स्लॉटिंग नहीं करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा कि आखिरी टाइम पर आके जो ना वो क्रिटिसिज्म जो ना किसी ना किसी के ऊपर जो ना वो शुरू हो जाएगा। जैसे आजकल क्रिटिसिज्म जो ना वो बेसिकली मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के ऊपर हो रहा है, बट हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम ओपनरों से मिडिल ऑर्डर में खिलाएं और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ओपन जाके खेलें तो रिजल्ट जो ना वो यही निकलेंगे। फिर हम मैरिट के ऊपर जो ना वो चीजें डिवाइड नहीं करते। अगर हमने अभी सरफराज का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया तो उसने जितनी T20 में हमें फातेह दिलाई है, कोई भी ऐसा कैप्टन नहीं रहा और सिर्फ एक सीरीज के हारने के ऊपर उसको जो है ना कैप्टनशिप से हटाया, बल्कि कैप्टनशिप से नहीं हटाया गया बल्कि टीम से भी जो है ना बाहर निकाल दिया गया। तो जब हम अपने हीरोज के साथ इस किस्म की हरकतें करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है ना वो ऐसा ही होगा। आई थिंक PCB को थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये एक लौता स्पोर्ट्स पाकिस्तान में जिंदा है जो 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 सारे सब लोगों की धड़कनों के साथ जो ना वो चलता है, और अगर हम इसके साथ भी ज्यादती करेंगे तो वो वक्त दूर नहीं है कि इसका हाल भी जो ना वो हॉकी की तरह होना हो जाए। अच्छा, मुझे बताइएगा जुनैद भाई, एक और मैच में नीदरलैंड्स ने आज अपना अकाउंट खोल लिया है और जिम्बाब्वे की टीम को शिकस्त दे दी। हालांकि वैसे देखा जाए तो जिम्बाब्वे की टीम जो है मजबूत नजर आती है नीदरलैंड की टीम से, लेकिन आज शिकस्त का सामना करना पड़ा जिम्बाब्वे को। क्या कहेंगे आप? लेकिन नीदरलैंड के लिए तो एक बहुत ही खुशाइन बात है कि उन्होंने पहली अपीयरेंस वर्ल्ड कप के अंदर और पहली अपीयरेंस में पहला मैच जीता। और पता नहीं शायद लोगों को ये पता है या नहीं पता कि ये बांग्लादेश पहली दफा अपने सुपर 12 इवेंट के अंदर पहला मैच जीता था, जो उन्होंने लास्ट आई थिंक शायद जिम्बाब्वे को हराया था। हाँ, तो बट नीदरलैंड पहली दफा आने के बाद उन्होंने पहली दफा में ही जना अपना पहला जना राउंड का मैच जो ना वो जीत लिया। आई थिंक क्रेडिट गोज टू द होल टीम, जिस तरीके से वो फाइट कर रहे थे। जिम्बाब्वे नो डाउट बहुत कॉम्पैक्ट टीम है, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को हराया, जिस तरीके से उन्होंने खेला था उस वक्त, तो ये ओवरऑल यूरोपियन क्रिकेट के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है। हो सकता है आइंदा आने वाले वक्तों में हमें ICC का इवेंट 12 की जगह 18 में मिलना शुरू हो जाए। ठीक है। अच्छा सर, अब जो मैच है कल पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, क्या कहेंगे सर? साउथ अफ्रीका भी बड़ी टफ टीम है, यानी हम तो सिर्फ बांग्लादेश के ही हारने की दुआएं कर रहे थे, ये नहीं सोच रहे थे कि अगला मैच जो हमारा साउथ अफ्रीका से वो भी बड़ा टफ है। देखिए, आपको पाकिस्तान के लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, वो जीते या हारे हैं, तो वो सिर्फ अपनी इज्जत बचाएंगे, अपने पर्सनल रिकॉर्ड ठीक करेंगे सबके साथ। बाबर आजम, रिजवान जो इतनी तकरीरें करते हुए आ रहे थे इतने जमाने से, वो आके अब जो है ना वो अपने रिकॉर्ड ठीक करेंगे। अब और वो एक आध 50 मारने के बाद पीछे से सोशल मीडिया से उनकी कैंपेन शुरू हो जाएगी कि अब भाई तुम हारो या जीतो हम तुम्हारे साथ हैं। टोटल स्टूपिड, और लोगों को सारी चीजों से बाहर निकलना चाहिए। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी, शाहिद अफरीदी या वसीम अकरम या इवन कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, भाई
पाकिस्तान हम सबसे बड़ा है और हमें ये सारी चीजें सोचनी चाहिए कि पाकिस्तान का ब्रांड नेम जो ना बाबर आजम के ब्रांड नेम से भी बड़ा है। बिल्कुल। हीरो आते हैं, हीरो जाते हैं, मुल्क कायम रहते हैं। हमें मुल्क के बारे में सोचना चाहिए और जो चीज हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो हम उसके बारे में सोचें। हम रादर देन ये सोचें कि भाई बाबर आजम ओपनिंग करे या ना करे। तो बेहतर ये है कि पीसीबी को पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। बाबर आजम को जो ना अब आपने कैप्टन बनाया, 2 सीरीजें आपने दे दी, 2 वर्ल्ड कप दे दिया। आई थिंक अब तो अगर अभी भी डिसीजन नहीं लेंगे, अभी भी हम अपना कैप्टन चेंज नहीं करेंगे तो शायद जो है ना फिर ऐसा ही होगा जो आइंदा आने वाले वर्ल्ड कपों में हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह करे जिम्बाब्वे भी हमारे ग्रुप में ना आए। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जुनैद भाई मतलब अब क्या समझते हैं अब पाकिस्तान टीम को, यानी अब इस टूर्नामेंट के बाद क्या चेंजेस करनी पड़ेगी टीम में? आप समझते हैं कि टीम में चेंजेस की जरूरत है या फिलहाल अभी इसी टीम को जो है ना मजीद टाइम दिया जाए? देखिए अब अगर ये जुगाड़ ही नहीं लगाएं तो वाकई टीम के अंदर जो ना चेंजिंग की जरूरत है, स्टार्टिंग फ्रॉम द माइंडसेट। अगर आपको एक जमाना याद होगा जिस जमाने में अंदर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 था और वर्ल्ड और जो है ना वो वनडे में जो है ना हमें क्वालिफाइंग राउंड तक पहुंच गए थे। वो उसकी रीजन बेसिकली हमारे कैप्टन का जो ना मिसबाह उल हक का माइंडसेट था कि बेसिकली वो अपने रन तो बना लेते थे पर टीम हमारी हार जाती थी। देखिए अब T20 में 160 170 जो है ना इट्स नॉट अ विनिंग स्कोर। 160 170 रन के ऊपर भी टीमें जो है ना वो हार जाती हैं, बिल्कुल, और बहुत आसानी हार जाती हैं। एक बैट्समैन जो है ना पूरा का पूरा गेम चेंज कर देता है। अगर हमें अपने जो है ना स्लॉट्स कैच करना ना है, हर स्लॉट के एक्सपर्ट्स होते हैं। शुरू के सुपर जो ना आपके पावर प्ले के जो ना स्लॉट के ओवर के जो ना कवर करने वाले बैट्समैन बॉलर दोनों अलग होते हैं। अगर हम डिकॉक को मिडिल ऑर्डर में 3 डाउन 4 डाउन भेज देंगे तो फिर वो भी यही करेगा जो बेसिकली हमारे यहाँ जो ना वो शान मसूद और बाकी सारे बैट्समैन जो ना वो कर रहे हैं। अगेन सेम चीज है कि भाई अगर आपने चेंजिंग करनी है तो आपने मैरिट के ऊपर चेंजिंग करनी है। आपने सबसे पहले जो ना लोगों को ये बताना है कि भाई तुम्हारा स्लॉट क्या है। चाहे तुम दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हो और तुम्हारी टीमें हार रही हो तो दैट्स नॉट योर स्लॉट। तो हमारे साथ हो रहा है कि हम रिजवान को हटा के बाबर नंबर 1 हो जाता है या बाबर को हटा के रिजवान नंबर 1 हो जाता है। बट एट द एंड ऑफ द डे हम पिछले 3 सालों में सिर्फ और सिर्फ एक न्यूजीलैंड की सीरीज जीते हैं। दैट्स शेम ऑन अस एक्चुअली। इंग्लैंड पाकिस्तान आया इतने अरसे के बाद, वो भी हमें 4-3 जो ना वो हरा के चला गया, जबकि इंग्लैंड अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेल भी नहीं रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आज भी हमें जना अपनी गलतियों से हम नहीं सीखेंगे तो फिर अल्लाह ही मालिक है भाई। जैसे हमारा मुल्क वैसे हमारी पीसीबी की टीम है पूरी। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम अब अपने आखिरी मराइल में मैं सबसे कल के जो होने वाला मैच उस हवाले से सजेशंस देना चाहूँगा। जावेद खलील साहब, आपसे शुरू करते हैं। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, क्या सजेशन देना चाहेंगे? सजेशन यही है डॉक्टर साहब के लड़ने के मूड से खेलें, हारने के मूड से नहीं। भले आप हार जाए लेकिन वो आप अपनी स्पीड दिखाएं और जो है कोशिश ये करें, जिस तरह से अभी जुनैद भाई ने बात की कि सब अपना इंफरादी खेल पेश करेंगे और अपने आप को जो है वो अगले टूर्नामेंट के लिए इन करने के लिए लास्ट मैच में अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। तो आप इंफरादी तौर पर जरूर अच्छा खेलें लेकिन मैच जीतने के लिए खेलें। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं मुनीर कादरी साहब? मैं तो ये समझता हूँ कि एयरपोर्ट पे जो वालियाना इस्तकबाल की तवक्को है खिलाड़ियों को, हाँ, उससे बचने के लिए वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे किस तरीके से वो एयरपोर्ट से बाहर निकलने में आसानी हो जाए, एक इस किस्म का पीसफुली एयरपोर्ट से बाहर निकल सके। और इस वक्त तो इसके अलावा कोई चीज है ही नहीं। क्या कहते हैं आमिर सरफराज साहब? मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो भी थिंक टैंक है उनको चाहिए कि अब इस वर्ल्ड कप को छोड़ के जो आगे के इवेंट्स हमारे आ रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान की टीम का जो भी वो प्लान करने जा रहे हैं, ABC इन्होंने जो भी बनाया हुआ है उसके मुताबिक खेलें। देखें, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि बाबर और रिजवान को ऊपर नहीं करना चाहिए। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये टीम में होते हैं तो इनको मिडिल ऑर्डर के अंदर आना चाहिए। बहुत ऑब्वियस बात है कि हमें ओपनिंग जो हमारा पेयर जो भी हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं या इस वक्त जो भी वहाँ मौजूद हैं, फ़खर या शान मसूद है, तो उनको ओपन करा के वहाँ जो हम अटैक करें और जो पावर प्ले है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें। ये मेंटालिटी अडॉप्ट करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। फखर के बारे में खबर आ रही है कि दोबारा इंजर्ड हो गए जी। अच्छा, आप क्या कहते हैं फैजान? देखिए, मैं तो ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला बारिश हो जाए दोनों मैचों, पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग आई ना सके, ताकि जो रईस इनकी शमा होशियारी की है वो भी गुल पड़ जाए और कोचेस की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि उस नियाज कोच
और शम्मा कोच बन जाए, आवाम उनके लिए तैयारी करे ठीक, और पूरी ठीक। मैनेजमेंट की रमेश राजा को भी अपनी तैयारी करनी होगी। लाहौर में भी पूरा ग्रुप जमा मुश्किल हो रहा होगा। है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान बाकर साहब, ऐसी आपका टीम को आमिर साथ देना ही बेकार है। बहुत शुक्रिया जावेद खलील साहब, आपका शुक्रिया। सैयद मुनीर कादरी साहब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।